Hello students, welcome to Khurana coaching classes. So today we are going to discuss about the law of dominance which was given by the Mendel. So basically if we talk about the law of dominance, so first point is the characters are controlled by the discrete unit called factors. Basically अगर मैं students यहाँ पे आपको बताऊँ, जो मेंडल थे जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, इवन कि जैसे अगर हम प्लांट की बेसिकली बात करें कि प्लांट के अंदर जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर उसके जो ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, दे आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स जिन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली जो आज हम जीन्स पढ़ रहे हैं ना, ये वही फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अकर इन अ पेयर। अब ये जो फैक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये पेयर में अक्कर होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर रिसेसिव। देखो इस पॉइंट को समझने के लिए आप एक चीज़ को समझें। जैसे अगर हम कोई भी नॉर्मल एग्जांपल से अगर हम बात करें कि ये तो बंदा बड़ा डोमिनेटिंग है, हमने ये बोल दिया। डोमिनेट का मतलब क्या होता है कि बच्चा कि वो ना अपने आप को एक्सप्रेस होने दे रहा है, ठीक है, कि वो दूसरे बंदे को, पर्सन को दबा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ समझ लो कि जैसे ही जब हम इसमें फर्स्ट जनरेशन देखते हैं ना, तो एक फैक्टर डोमिनेट निकलता है, यानी कि वो अपने आप को डोमिनेट कर देता है और दूसरे को दबा देता है। तो यहाँ पर मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है पी प्लांट के ऊपर। तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेक टू पी प्लांट्स, वन प्योर होमोजाइगस टॉल एंड द अदर होमोजाइगस ड्वार्फ। हमने दो पी प्लांट लेने हैं बच्चा, एक टॉल लेना है और एक ड्वार्फ लेना है, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, ठीक है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, क्रॉस द टू एंड रेज देयर प्रोजेनी कॉल्ड द फर्स्ट फिलियल और F1 जनरेशन। सो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हमने अब क्या करना है, अब हमने ना टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के अंदर क्रॉस करवाना है, ठीक है। अब और उनसे क्या होगा, हमारे पास जो प्रोजनी निकल के आएगी, प्रोजनी का मतलब क्या है, जो हमारे पास उनके बाद रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं इसको। फिलियल का मतलब क्या होता है, ड्योटर। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि फिलियल का मीन्स ड्योटर होता है। F1 जनरेशन जो है वो हमारे पास निकल के आती है। तो जैसे ही हम ऑल द प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन आर टॉल बट दे हैव रिसीव्ड एन अलील फॉर ड्वार्फनेस। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए बच्चे, अलील जो बेसिकली है ना, अगर हम बात करें कैपिटल टी, अब हम ना पेयर में, मैंने आपको बताया कि हमें इनको पेयर में लेना है। अगर एक टॉल प्लांट है हम उनको कैपिटल टी में लेंगे, और अगर एक ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी में लेंगे। तो बेसिकली ये अलील्स होती हैं जो कि कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। सो नाउ अगर हम, अब उसने जो पेंडल ने परफॉर्म करा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो क्या देखने को मिलता है कि जब उसने F1 जनरेशन करी तो उसके पास F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो थे वो टॉल आए, बट उनकी जो ड्वार्फनेस की अलील थी, दैट इज स्मॉल टी जो था वो था उसके पास, ठीक है, बट फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, दैट अलील फॉर ड्वार्फनेस इज प्रेजेंट इन F1 प्लांट कैन बी टेस्टेड बाय द सेल्फ ब्रीडिंग देन when the individuals of F2 generation will be both tall and dwarf in 3:1। तो नाउ अगर बच्चे, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो ड्वार्फनेस की अलील थी, दैट इज स्मॉल टी, है ना, जो हमने ऊपर लिए थे ड्वार्फ के लिए, वो फर्स्ट जनरेशन में तो आई, बट हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट जनरेशन में आई, बिकॉज सारे टॉल निकले हैं। अगर हमारे पास वो अलील आई होती तो एक तो प्लांट ड्वार्फ होता ही ना। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मेंडल ने क्या करा, F2 जनरेशन भी निकाली। उसने क्या करा, जो F1 जनरेशन में सारे टॉल आए थे उनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराई, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट पे देखो क्या है, देयरफॉर इन F1 बोथ द अलील्स ऑफ द टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर प्रेजेंट। तो नाउ बच्चे, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, दोनों अलील्स मिली है, टॉलनेस की भी और ड्वार्फनेस की भी मिली है, बट अलील ऑफ ड्वार्फनेस इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अलील ऑफ टॉलनेस। बेसिकली हमारे पास जब टॉल वाली जो अलील थी ना, उसकी प्रेजेंस, मतलब जब वो प्रेजेंट थी ना, तब हमारे पास जो दूसरी अलील थी, दैट इज द ड्वार्फ की अलील थी, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई अपने आप को। इट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो टॉल प्लांट है ना वो डोमिनेटिंग है, ठीक है। डोमिनेटिंग इन द सेंस कि वो डोमिनेट कर रहा है रिसेसिव को, यानी कि बेसिकली क्या है, वो डोमिनेंट है, ठीक है, कैरेक्टर उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है ये, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है बट वो उसको नहीं करने दे रहा,
ठीक है। एंड हेंस द टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। तो इससे ये पता चल गया, अगर फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल आए हैं, इट मीन्स ड्वार्फ की अलील तो आई, बट उसने ड्वार्फ को तो एक्सप्रेस करने ही नहीं दिया, उसने तो सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट टॉल वाले रख दिए। यहाँ से ये पता चला कि जो कैरेक्टर टॉल था ना वो डोमिनेंट हुआ। अलील फॉर ड्वार्फनेस इज रिसेसिव, और जो ड्वार्फनेस की अलील थी वो रिसेसिव थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे मेरे पास ये जो डायग्राम एक क्रॉस बना हुआ है प्यूनिट स्क्वायर के साथ, वो अगर हम देखें तो उसमें क्या है, देखो यहाँ पर मैंने बताया ना कि मैंने एक होमोजाइगस टॉल लिया और एक मैंने होमोजाइगस ड्वार्फ लिया। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, ये अलील है, उधर स्मॉल टी अलील है। दोनों के अंदर हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो मैंने यहाँ पर यूनिट स्क्वायर में आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमने क्रॉस करा। और आपके पास जो F1 जनरेशन बच्चा निकल के आई है वो क्या आई है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जहां पर हमारे पास सारे टॉल निकल के आए हैं। इट मीन्स जो टॉल कैरेक्टर है वो यहाँ पर क्या निकला, डोमिनेंट निकला। अब बट अलील वाली तो प्रेजेंट है ना, उसके अंदर ड्वार्फ वाली अलील तो प्रेजेंट है। देन हाउ इट इज पॉसिबल कि ड्वार्फ वाला प्लांट नहीं आया, उसने तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, F1 जनरेशन को दोबारा क्रॉस करवाया। कैपिटल टी स्मॉल टी को दोनों को क्रॉस करवाया। तो हमारे पास पुनेट स्क्वायर से अगर हमने देखा तो सेकेंड जनरेशन कौन सी आई है, 3:1 में। यानी कि आप देख सकते हो कि मतलब जो 3 हमारे पास, अगर हम बात करें कैरेक्टर्स 3 पेयर में चले, तो वो क्या है, जिसमें 3 हमारे पास टॉल निकल के आए हैं और एक प्लांट हमारे पास ड्वार्फ निकल के आया है। इफ यू टॉक अबाउट इट्स जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिनोटिपिक मतलब कि आप उसका मॉर्फोलॉजिकल आपने देख के बताना है, जीनोटिपिक दैट इज रिलेटेड टू द जीन्स। ठीक है। सो नाउ 1:2:1 उसकी क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. I just hope that you all like it. And if you like it, just like, comment, and don't forget to subscribe my channel, Khurana Coaching Classes.